सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। 53 मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करती हूँ। ठीक है, 2 चैप्टर रोज चाहिए ना, तो रिव्यू देना पड़ेगा। डील। और रोज कमेंट और लाइक भी। मैं रोज 2 चैप्टर अपलोड करूंगा, पर रिव्यू भर भर कर चाहिए मुझे। तो 1 तारीख से शुरू करें। अंडरस्कोर उद्धरण चिन्ह डॉट हम कनक आदित्य की पकड़ से खुद को आजाद भी नहीं कर पा रही थी। हालांकि वो अपनी असली ताकत आदित्य के सामने जाहिर नहीं कर सकती थी। वो खुद को आजाद कराने के लिए बहुत मशक्कत कर रही थी, लेकिन आदित्य की भारी भरकम बॉडी उसे दरवाजे के खिलाफ दबाए हुए थी। कहा 5 फुट 6 इंच की कनक और कहा 6 फुट 3 इंच का आदित्य। उसके दोनों हाथों की उंगलियों ने कनक के हाथों की उंगलियों को अपनी गिरफ्त में कसकर जके हुए दीवार में दबाया हुआ था। उसके एक हाथ से लगा गाढ़ा खून कनक की उंगलियों में पूरी तरह लग चुका था, जिसका एहसास उसे बिल्कुल भी नहीं था। आदित्य की दरिंदगी से कनक के होठों का कोना कट गया और अगले ही पल उसके होठों से निकलने वाले खून का टेस्ट दोनों की जबान से एक दूसरे के मुंह में फैल गया, जिससे अचानक ही आदित्य, जो थोड़ा शांत हो चुका था, वो और भी ज्यादा वाइल्ड और पैशनेट हो गया। अगले ही पल आदित्य ने उसके होठों को बिना आजाद किए हुए ही उसके हाथों को छोड़ एक हाथ से उसकी पतली कमर और दूसरे हाथ से उसके खुले बालों को पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करके किसी राक्षस की तरह उसके होठों को नोचने लगा। दोनों की ही गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। कनक लाइफ में तीसरी बार किस मर्द के इतने करीब आई थी, लेकिन वो शख्स एक ही था, जिससे वो पूरी तरह अनजान थी। दर्द की वजह से वो उस एहसास को महसूस ही नहीं कर पा रही थी, जिससे वो काफी ज्यादा फैमिलियर थी। आदित्य का सांसें तेज और गहरी थी, वही कनक की सांसें आदित्य की गर्म सांसों में घुलते हुए एक हो रही थीं। लेकिन दोनों ही इस हालत में नहीं थे ये सभी बातें नोटिस कर सके। आदित्य एक बार के लिए भी नहीं रुका। लगभग 20 मिनट बाद ही कनक की पकड़ आदित्य के कंधे पर ढीली होने लगी। वही खुद को छुड़ाने की उसकी कोशिश भी बंद होने लगी। पहले तो आदित्य ने नोटिस नहीं किया, लेकिन अगले ही पल कोई हरकत ना महसूस कर उसने अपनी आंखें तुरंत खोलकर देखा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अधखुली आंखों से उसे ही देख रही कनक पर पड़ी, उसका चेहरा थोड़ा डर और घबराहट से भर गया। अगले ही पल उसने सब कुछ इग्नोर किया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर परेशान चेहरे के साथ बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट हाँ हियर वेक अप, इधर देखो माँ, मुझे देखो, मुझे, तुम ठीक हो? पागल लड़की, सांस नहीं ले सकती क्या तुम? अचानक ही कनक की ऐसी हालत देखकर आदित्य काफी ज्यादा खबर आ गया था। जो घबराहट और परेशानी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, लेकिन इस बात का अंदाजा शायद उसे बिल्कुल भी नहीं था। अगले ही पल उसने तुरंत अपनी बाहों में उठा लिया। उसके बाद जल्दी से उसे लेकर पास ही पड़े बड़े से लेदर के सोफे पर लेटा दिया और फिर सी का टेम्परेचर थोड़ा स्लो कर दिया, क्योंकि कनक का पूरा चेहरा पसीने से तर लटपट हो चुका था। हियर पागल लड़की, उठो, देखो मैं, इधर उधर, मुझे देखो, मुझे। लंबी गहरी सांसें लेती हुए कनक पहले से थोड़ा शांत हो गई थी। उसने आदित्य के परेशान चेहरे को देखा, जो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान दिख रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसके दिल के किसी एक कोने में उसे खुद के लिए परेशान देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। वही आदित्य ने उसे होश में आते हुए देखकर थोड़ा चैन की सांस ली और अगले ही पल टेबल पर मौजूद पानी उठाकर उसकी ओर बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में लेकर उठाते हुए उसके मुंह के पास लगा दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट पानी पियो आराम से। अचानक ही उसे अपनी बाहों में भरकर आदित्य ने उसके होठों से पानी के गिलास को लगाते हुए आराम से और प्यार से बोला। उसे इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं था कि पहले उसका जो गुस्सा भड़का हुआ था, अब पूरी तरह से बर्फ की तरह ठंडा हो गया था।
कनक ने बिना कुछ बोले पानी के गिलास को मुंह से लगाया और पीने लगी। उसे अब थोड़ा बेटर देखकर आदित्य थोड़ा शांत हुआ और उसके दिल की घबराहट भी अब पूरी तरह से शांत हो गई थी। पानी पीते हुए भी कनक की नजर आदित्य के चेहरे पर ही थी, जो उसके चेहरे को ही देखते हुए उसे पानी पीते हुए देख रहा था। पानी पीने के बाद कनक ने आदित्य के हाथों पर रखा हुआ अपना हाथ अपने मुंह से थोड़ा दूर किया, क्योंकि अभी वो इस हालत में नहीं थी कि अपने हाथों से पानी का गिलास पकड़ पाती। दोनों इस बात से अनजान थे कि दोनों के हाथ एक दूसरे के ऊपर मौजूद थे। आदित्य ने उसे अपनी गोद में पड़े हुए ही आराम से ग्लास को टेबल पर रखा और उसकी नजर वापस कनक के चेहरे पर गई। उद्धरण चिन्ह डॉट हियर आर यू ओके। इतना कहते हुए उसकी नजर अचानक उसके होठों पर लगे पानी की एक बूंद पर गई, जिसे देखकर वो अपना चेहरा आगे करने को हुआ कि अगले ही पल उसे कुछ याद आया और उसने खुद को कंट्रोल करते हुए अपना अंगूठा आगे किया और उससे उसके होंठ पर लगे पानी को साफ किया। अचानक उसकी इस हरकत से कनक की बॉडी में सिहरन पैदा होने लगी, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं आने दिया। एक बार कंफर्म करने के लिए आदित्य ने दोबारा कनक से पूछा, उद्धरण चिन्ह डॉट तुम ठीक तो हो ना? उद्धरण चिन्ह डॉट हमम। अचानक आदित्य की बात सुनकर कनक होश में आई और अगले ही पल उसने अपनी और आदित्य की हालत देखी और अगले ही पल आदित्य की गोद से उठ बैठी। वही उसके अचानक उठने से आदित्य भी अपने होश में आया और उसे एहसास हुआ कि जल्दबाजी में उसने कुछ ऐसा कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने तुरंत उसकी तरफ बिना देखे ही माफी मांगते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में गिल्ट के साथ बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट वो सॉरी माँ, मैं नहीं करना चाहता था लेकिन मुझे गुस्सा आ गया, आई एम सॉरी। वो तुमसे इतना बदतमीजी कर रहा था और तुम वहां खड़ी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। अच्छा ठीक है, मैं उसे मैटर को संभाल लूंगा और आगे से किसी की भी घटिया बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आया? हमम। उसकी बात सुनकर कनक की नजरें झुक गई और फिर उसने सहमति में सिर हिलाया और इतना ही बोलकर वो वहां से जाने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर पहुंचते ही आदित्य की आवाज उसके कान में पड़ी, जिसे सुनकर उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट वो सिर्फ एक गलती थी, बस मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए कुछ देर पहले मैंने तुम्हें किस। प्लीज उसका कुछ गलत मतलब मत समझना, क्योंकि मैं पहले से ही किसी और को लाइक। उद्धरण चिन्ह डॉट डोंट वरी मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करती हूँ, तो मेरी तरफ से भी कोई गलतफहमी मत पालिएगा। आदित्य को लगाकर नाक उसकी बात का कुछ गलत मतलब निकल सकती थी या उसकी हरकत को किसी और वे में ले सकती थी, इसलिए उसने उसे बताना ही सही समझा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही कनक नहीं वो कह दिया, जिसे सुनकर आदित्य की बोलती बंद हो गई। वही उसके चेहरे को देखे बगैर ही कनक वहां से ऐसे चली गई, मानो जैसे आदित्य से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वही उसकी ऐसी हरकत और उसका ये कहना कि वो ऑलरेडी किसी और से प्यार करती है आदित्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन इस बार गुस्से की जगह उसके चेहरे पर कोई और भाव थे। वो उसकी बात कोई याद करते हुए खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसकी बात आदित्य के दिल पर किसी तीर की तरह चुभी। वो शायद उसके मुंह से कुछ और सुनना चाहता था। तारांकन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि कल से 2 चैप्टर आप लोगों को देना है, क्योंकि 2 चैप्टर देने का मेरा भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। और हाँ, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन 54 दबा राज खुलने को तैयार है। हेलो दोस्तों, लिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी शर्त मंजूर होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वल्स कनक तो वहां से चली गई थी,
लेकिन आदित्य अभी भी अपनी जगह पर फ्रिज किसी मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। उद्धरण चिन्ह डॉट। रिलैक्स आदि। रिलैक्स। पहले तुम्हें खुद को शांत करने की जरूरत है। आदित्य को समझ में नहीं आ रहा था कि कनक के किसी और को प्यार करने में उसे क्यों इतनी अजीब फीलिंग आ रही थी। उसने खुद को शांत करने के लिए सामने पड़ा टेबल पर पानी का गिलास लिया और उसे पी गया। पीने के बाद उसने ग्लास सामने टेबल पर रखा और सोफे पर बैठते हुए अचानक उसका ध्यान ग्लास पर गया। तो उसकी आंखें हैरानी के मारे बड़ी हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट। व्हाट द। अगले ही पल उसका हाथ गिलास से छूट गया और ग्लास टेबल पर रह गया। दरअसल आदित्य ने अभी अभी इस गिलास से पानी पिया, और वही अपनी जिसे कुछ देर पहले उसने कनक को अपने हाथों से पिलाया था। इस बात का एहसास होते ही आदित्य को अचानक ही उसके और कशिश के कुछ देर पहले हुए किसके बारे में याद आने लगा, जिसे याद करते ही उसके दिल के किसी एक कोने में खुशी की एक लहर दौड़ गई। हालांकि इस बात का एहसास आदित्य को बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगले ही पल अपने फोन की नोटिफिकेशन सुनकर उसका ध्यान टूटा। उसने फोन की ओर देखा जो टेबल पर रखा था। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कुर्सी पर निहाल होकर उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से बातें करते हुए बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट। आदित्य, तुम्हें खुद को कंट्रोल करने की जरूरत है। आज तुमने अनजाने में ही एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम एक अनजान लड़की को किस कैसे कर सकते हो? लेकिन एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे पहले से जानता हूँ। माना कि उसकी शक्ल रणवीर अंकल से मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे पहले से ही जानता हूँ। ये तो गलत हुआ ना। मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसे लड़की को मुझे इग्नोर ही करना होगा। इतना कहते हुए उसने अपना फोन चेक किया, जिस पर एक ईमेल आया हुआ था। वो उसके बिजनेस से रिलेटेड ईमेल था। ईमेल चेक करने के बाद आदित्य अपनी जगह से खड़ा हुआ क्योंकि उसे एक और लेक्चर लेना था। उद्धरण चिन्ह डॉट। टाइम हो गया है, मुझे जल्दी जाने की जरूरत है। इतना कहते हुए आदित्य अपनी जगह से खड़ा हुआ कि अचानक उसके कपड़ों से होते हुए कुछ जमीन पर गिरा। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने अपना सर नीचे झुकाया तब उसे कुछ दिखा। आदित्य को पहले कुछ अजीब लगा, लेकिन जब उसने गौर से देखा, तब उसे वो चीज उसे काफी ज्यादा यानी पहचानी लगी। अगले ही पल उस रहा नहीं गया और उसने तुरंत नीचे झुककर उसे चीज को अपने हाथ में उठाया। तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये यहाँ कैसे? ये तो मेरे स्टडी रूम में था ना। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इसे संभाल कर अपने दराज में रखा था। तो एक मिनट, ये उससे थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? अचानक ही उस चीज को हाथों में उठाकर आदित्य ने देखा, तो कुछ और नहीं बल्कि वही ब्रेसलेट था, जो 4 साल पहले उसे अनजान लड़की के हाथों से उसके हाथ में आया था। लेकिन गौर से देखने की बात पता चला उसे कि इस ब्रेसलेट में कुछ अजीब था या कुछ अलग। आदित्य ने जब उसे अपने हाथों में लेकर अच्छे से देखा, तब उसे एहसास हुआ कि इसमें स्टार बना था, और उसके पास जो ब्रेसलेट था उसमें मून बना था। इतना तो साफ हो गया था कि आदित्य के पास जो ब्रेसलेट था, वो ये ब्रेसलेट नहीं था। और इस बात का एहसास होते ही आदित्य ने चेहरे पर हैरानी के साथ उसे ब्रेसलेट को इधर उधर करते हुए देखा और खुद से बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट। ये कैसे हो सकता है? दिखता तो बिल्कुल सेम टू सेम है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन एक जैसा होने की बावजूद भी एक जैसा नहीं है। तो ये फिर किसका? ओह माय गॉड, इसका मतलब ये ब्रेसलेट उसका। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उस जौहरी ने तो कहा था कि ये पुश्तैनी है, और इसके जैसा पदार्थ कहीं पाना मुश्किल है। इनफैक्ट कभी बनाया ही नहीं जा सकता। तो इतना कहते हुए आदित्य ने उसे गौर से देखा और उसे हाथों में पकड़ते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसे ब्रेसलेट को पढ़कर उसे वही खुशबू और वही एहसास हुआ जो उसे 4 साल पहले उसे हावड़ा ब्रिज पर हुआ था। उसने ब्रेसलेट को अपने चेहरे के पास किया और उसमें मौजूद खुशबू को आंखें बंद करके महसूस करते हुए अचानक ही खो गया। अचानक ही एक झटके में उसने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर स्माइल के साथ उसे ब्रेसलेट को देखते हुए उसने खुशी से बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट, क्या सच में ऐसा हो सकता है? नहीं आदित्य, खुद को कंट्रोल कर। पहले तुझे पूरी सच्चाई जाननी होगी। इस तरह पूरी सच्चाई जाने बगैर तू कोई भी फैसला नहीं ले सकता। मुझे जल्दी से जल्दी इस बात को पक्का करना होगा, क्योंकि स्टार और मून ये तो दोनों पेयर हुए ना। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर उससे पूछना हो। नहीं कहीं उसने बताने से मना कर दिया तो। पहले मुझे उसे जौहरी से बात करनी चाहिए। अचानक की खुद से बातें करता हुआ आदित्य कुछ सोचने के बाद हैरानी और खुशी के एक्सप्रेशंस के साथ भर गया और किसी चीज का अंदाजा लगाते हुए उसे खुशी के मारे खुद से बोला और अगले ही पल उसे ब्रेसलेट को हाथों में लेकर अपना फोन लिया और केबिन से बाहर निकल गया। आखिरी में उसने कनक से पूछने का डिसाइड किया, लेकिन फिर उसे भरोसा नहीं था। कनक उसके पूछने पर बात ही देगी। केबिन से बाहर निकालने के बाद भी उसके चेहरे पर आई हुई खुशी और स्माइल छुपाए नहीं छुप रही थी। वो उसे बात को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश दिख रहा था। इक्वल्स दोस्तों यार, पता है लाइफ में कुछ चीज ऐसी होती है जो शायद हमारी समझ से परे होती है। लाइफ में हमारे कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ही ज्यादा खास हो जाते हैं। ऐसी ही मेरी एक रीडर अनु है। हमारी दोस्ती को हुए 1 महीना ही हुआ है, बट आज सुबह हंसी खुशी बात करती हूँ। अनु शाम को वेंटिलेटर पर है। ऐसा मैसेज आया, यार मुझे बहुत डर लग रहा है और नीतू भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई है उनकी वजह से। प्लीज प्रे करो अनु ठीक हो जाए प्लीज।